नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जन्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातः जनिंदो वा एवं जोड़े चेदो जान दी दवाणी सब पजाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सो लिठी। कोई शब्द यदि इन तीनों गाथाओं में न समझ में आए तो आप अवश्य पूछ लेंगे, क्योंकि बार बार में हम इन्हें बोलेंगे और ये पंक्तियां इस बात को भी याद दिलाती है कि क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने का प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही है। देखिए, पिछले सेशन में हमने ऐसी चर्चा की थी कि जाकर ही जैसे जाए समय में जो हो तब जा द्वार सो बनी है तरी है कछु नाही कर लीनो निर्धार हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। बुद्धजन जी की ये पंक्तियां हैं और बुद्धजन जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने इस संसार को जान लिया, हमने इस जगत को जान लिया, हमने इस दुनिया को जान लिया और हम निश्चिंत हो गए कि हम दुनिया को जानते हैं तो भयभीत होते हैं और ज्ञानी जन दुनिया का स्वरूप जानते हैं तो वे निश्चिंत होते हैं। बोलो, हम भयभीत हैं जिसे देखकर और ज्ञानी जीव उसी को देख करके निश्चिंत हैं। क्या आधार होगा आखिर ज्ञानियों के निश्चिंतता का? ज्ञानियों के निश्चिंतता का क्या आधार है उसे यहां सिद्ध किया है। वस्तु स्वरूप ज्ञानियों की निश्चिंतता का आधार है, बाहर में दिखने वाली सुरक्षा निश्चिंतता का आधार नहीं है। हम ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे और ट्रेन को सामने खड़ा हुआ देखा और हम निश्चिंत हो गए कि चिंता नहीं है, ट्रेन सामने खड़ी है। यह निश्चिंतता का आधार नहीं है ज्ञानी की। ऐसा निश्चिंत तो अज्ञानी भी हो जाता है, इसमें क्या दम है? माने बच्चा कहीं इधर उधर खो गया, अब जैसे ही वो मिल गया हम निश्चिंत हो गए, अरे यही है, तो हम सोच रहे थे पता नहीं किधर चला गया। तो ये जो निश्चिंतता हमारी लाइफ में दिखाई देती है, ये निश्चिंतता अलग प्रकार की है। और यहां जो ज्ञानी के जीवन में निश्चिंतता है वो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के स्वरूप को जान करके निश्चिंतता है। माने ज्ञानियों की निश्चिंतता का आधार वस्तु स्वरूप है, ज्ञानियों की निश्चिंतता का आधार अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञानी इस आधार पर निश्चिंत नहीं है सब व्यवस्थाएं बराबर है, माइक थैंक गॉड माइक सही चल रहा है, मैं निश्चिंत हो गया, चलो ये व्यवस्था बराबर हो गई, अब मैं निश्चिंत हूं, चलो ये आ गए इन्होंने संभाल लिया, अब हम निश्चिंत हो गए। ऐसी निश्चिंतता तो दिन में 10 बार होती है हमारे को। ये कोई क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा थोड़ी ना है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का आधार तो वस्तु का सहज परिणमन, वो सहज परिणमन अनुकूल हो तो भी ठीक है और वो प्रतिकूल हो तो भी ठीक है। ज्ञानियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये परिणमन प्रतिकूल क्यों हो गया। प्रतिकूल माने मन माफिक नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु का परिणमन जैसा हो उसे सहज भाव से स्वीकार करते हैं। 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक अज्ञानी बैठा हुआ है, एक ज्ञानी बैठा हुआ है, और दोनों व्यक्ति के बैठे हुए ही शांति से चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम सांप आ गया। जंगल के रास्ते से कहीं दोनों जा रहे थे और एकदम शेर आ गया। अब दोनों व्यक्ति हो सकता है एकदम घबरा जाएं,
हो सकता है दोनों व्यक्ति एकदम हड़बड़ा जाएं, हो सकता है दोनों शांत दिखाई दें, हो सकता है उस शेर को आया हुआ देखकर, उस सर्प को आया हुआ देखकर नमोकार मंत्र बोलने लगे। दोनों, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी। लेकिन बाहर से देखने पर, दोनों एक समान दिखाई देने पर भी, बाहर में दोनों की प्रवृत्तियां एक जैसी दिखने पर भी, बाहर से वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों की निश्चिंतता एक जैसी दिखने के बावजूद भी, दोनों की निश्चिंतता का आधार अलग अलग है। अज्ञानी नमोकार मंत्र बोल रहा है, तेज तेज नमोकार मंत्र बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है कि शायद मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा तो देवता बचाने के लिए आ जाएंगे। उसने कई घटनाएं ऐसी पढ़ रखी है, कई बार सुन रखा है प्रमोद भाई अपन ने ऐसा। नमोकार मंत्र से रिलेटेड कितनी घटनाएं हमने पढ़ रखी है कि उसने नमोकार मंत्र का जाप किया और उसके साथ में इतनी अच्छी घटना घटी, वो जो दुर्घटना थी वो बच गई। नमोकार मंत्र, यहां तक कि नमोकार मंत्र कान में सुनाया गया और उसका भाव सुधर गया। आप लोगों ने सुनी कि नहीं इस तरह की कई घटनाएं? पार्श्वनाथ ने, राजकुमार पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और मर के धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। जीवंदर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मरकर के देव हो गया। पद्म रुचि सेठ ने मरणासन्न बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, मरते मरते तो वो मरकर के उसकी गति सुधर गई। बोलो कितने उदाहरण अपन ने पढ़े हैं ऐसे नमोकार मंत्र से रिलेटेड। बहुत बातें हमने ऐसी पढ़ी है, सुनी है, तो हमें ऐसे लगता है कि चींटी तड़प रही है तो इसके कान में नमोकार मंत्र सुना दो तो देव बन जाएगी, अपना उद्धार करने आएगी। ऐसा ही है ना? नहीं होगा विलास भाई ऐसा? अरे वो 3 इंद्रिय जीव है, उसके तो कहानी नहीं है, वो तो सुनती ही नहीं है। ऐसे अज्ञानी जीव नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है, वो सोचता है कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, नमोकार मंत्र बोलूंगा तो चमत्कार कैसे नहीं होगा, नमोकार मंत्र में तो बहुत शक्ति है। और ज्ञानी जीव भी नमोकार मंत्र बोल रहा है, लेकिन उसका आधार ये नहीं है कि भगवान बचाने आ जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि देव बचाने आ जाएंगे। उसका अर्थ तो ये है कि भाई सहज ही अशुभ भाव से बचने के लिए पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना चाहिए। दोनों की निश्चिंतता में फर्क है कि नहीं? एक भगवान उतर के आ जाएंगे इसलिए निश्चिंत है, और एक इसलिए निश्चिंत है कि बचना होगा तो बचूंगा और मरना होगा तो मरूंगा। मरने का काल यदि आ गया होगा और इसी निमित्त से आयु पूरी होनी होगी तो दुनिया में कोई बचाने में समर्थ नहीं है। और आयु यदि बची हुई होगी तो ये निमित्त क्या, इससे बढ़कर कई निमित्त सामने आ जाएं तो भी जीवन बचेगा तो बचेगा। ये उसके निश्चिंतता का आधार है। ज्ञानियों की निश्चिंतता कैसी अद्भुत होती है, अलौकिक होती है उनकी निश्चिंतता, क्योंकि उनका चिंतन वस्तु स्वरूप के अनुसार चलता है। ये क्रमबद्ध पर्याय माने वस्तु स्वरूप, ये क्रमबद्ध पर्याय माने वस्तु की परिणमन व्यवस्था, ये क्रमबद्ध पर्याय माने द्रव्य पर्याय का सुमेल, उसकी संधि। बड़ी अद्भुत व्यवस्था है ये क्रमबद्ध पर्याय रूप जो समझाई गई है। इस क्रमबद्ध पर्याय को बनाने वाला कोई नहीं है, इन पर्यायों को व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं है, इन पर्यायों को निश्चित करने वाला, इन पर्यायों को लिखने वाला ऐसा कोई नहीं है भाई जगत में। ये तो सहज वस्तु का परिणमन है। ज्ञानी जी उस वस्तु के परिणमन को समझते हैं तो न तो उन्हें द्रव्य स्वभाव में परिवर्तन का कुछ विकल्प आता है और न पर्याय में होते हुए परिवर्तन को बदलने का कुछ विकल्प आता है। वे द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव ऐसे दोनों स्वभावों को जानकर अत्यंत निश्चिंत रहते हैं। इसलिए यहां बुद्धचंद जी कह रहे हैं, हमको कछु भय नारे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। डर किस बात का है ये तो बताओ। अज्ञानता के अलावा, कषाय के अलावा दूसरा और कोई दुख हो सकता है क्या? और भय क्या है? भय किस चीज का नाम है? कषाय और अज्ञानता के बिना भय नहीं होता। भय की उत्पत्ति अज्ञानता से है, भय की उत्पत्ति कषाय से है। अरे भय तो स्वयं एक कषाय है। क्या भय भी तो एक कषाय है? 25 कषायों में
9 कषाय है, 25 कषायों में है, भय का नाम आता है। तो भैया देखो कैसी बात करते हैं यहां। देखिए क्या कहते हैं, पेज नंबर 5 पर अपनी चर्चा चल रही थी, 39 नंबर का पेज है आप लोगों की पुस्तकों में। सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार हुए है, ज्ञानी के होता है ऐसा विचार, अज्ञानी को तो ऐसा विचार ही नहीं आता। अज्ञानी तो निमित्तों को हटाने की सोचता है, अज्ञानी सोचता है कैसे उपाय करूं कि शेर भाग जाए, और अंत में जब शेर को भगाने में असमर्थ रहा, बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब जाके उसे भगवान याद आ रहे हैं। भगवान पे भी श्रद्धा कहां है अज्ञानी को? अरे सच में यदि उसे भगवान पर या नमोकार मंत्र पर श्रद्धा होती तो भयाक्रांत क्यों दिखता? ऐसे बोलता है वो फटाफट। आप हालत देखो उसकी, जब शेर सामने आता है क्या हालत होती है। अभी हमारे वहां दिल्ली में उसमें गिर गया था एक आदमी चिड़ियाघर में, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, व्हाट्सएप पर बहुत चला था, 4-6 महीने पहले की बात है। बहुत घूमा था वो बेचारा, क्या हालत थी उसको देख करके ऐसा लगता है शेर सामने बैठा हुआ है और वो शेर के सामने बैठा हुआ है। और पूरा दृश्य उस वीडियो के अंदर दिखाया था, 2-3 मिनट का वीडियो था, वो लोगों ने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड किया होगा। क्या हालत होती है, कैसे शब्द निकलते हैं। ये तो अपन लोगों को मौत दिखती नहीं है, और सच में यदि मौत दिखने लगे तो क्या हालत होती है इसका अनुमान तब लगता है जब रोड क्रॉस कर रहे हो और 100-120 की स्पीड से कोई गाड़ी आकर के हमारे बगल में रुके, टच नहीं करे तो टच नहीं करे, बराबर में आकर के रोक लिया उसने, बहुत तेजी से ब्रेक लगा लिया, हमारी धड़कन 10 मिनट तक रुकती नहीं है। मर जाता तो देख करके नहीं चलता है कि भैया देख करके चलाता तब तो बचा लिया। तो क्या कहते हो कि देख के नहीं चलता है? कैसे चलाते हो गाड़ी? इतनी अच्छी तो चलाता हूं कि बचा लिया। यहां क्या कह रहे हैं देखो आप, सम्यक दृष्टि के विचार आता है ऐसा। कैसा विचार होता है कि जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जाना है तैसा निरंतर परिणमे है सो होए है। इष्ट अनिष्ट मान दुखी सुखी होना निष्फल है। इष्ट मान करके सुखी होना, अनिष्ट मान करके दुखी होना निष्फल है, यह कोई कल्पना मात्र है। ऐसे विचारते दुख मिटे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। बोलो कितने स्पष्ट शब्दों में बात कही है। जयचंद जी छाबड़ा साहब की पंक्तियां हैं ये, मोक्ष पाहुड़ की अष्ट पाहुड़ 86वीं गाथा का भावार्थ लिखा पंडित जयचंद जी छाबड़ा। कितने सरल पंक्तियों में कहते हैं ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। आपको अनुभव गोचर होता है कि नहीं? ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार करने पर आपकी आकुलता मिटती हुई दिखती है कि नहीं? मैं कहता हूं कितनी भी टेंशन क्यों नहीं हो किसी भी विषय को लेकर के, लेकिन जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार आता है उसी क्षण शांति का अनुभव होता है या नहीं? कितना प्रत्यक्ष है ये, अनुभव गोचर बात कह रहे हैं। और देखिए सदाशिवदास जी क्या कहते हैं, बहुरी सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है कि जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान करके जन्म व मरण व लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जाना है, तिस जीव के तिस देश में तिस काल में तिस विधान करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियमते हुए ही ताही दूर करने को कोई इंद्र अहमेंद्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। थोड़ी ढूंढारी भाषा है, पुरानी भाषा है, समझ में आ रहा होगा सब बहुत सरल शब्दों में। जन्म मरण और लाभ अलाभ नियमते हुए हैं वैसा ही। और कौन कौन समर्थ नहीं है भैया? कभी कभी तो हम अभिमान में ऐसा कहते हैं ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। हम नहीं बोलते कभी ऐसा। आप क्या समझते हो? आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं ये काम और आपसे अच्छे से कर सकता हूं। अरे भैया पर में तू कुछ कर नहीं सकता है। इंद्र जैसे सामर्थ्यशाली नहीं कर सकते। और अहमेंद्र जानते हैं 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले सभी देव अहमेंद्र कहलाते हैं। 16 स्वर्ग तक तो इंद्र होते हैं। इंद्र रागियों में सर्वशक्तिशाली है
कहा रागी करने में समर्थ नहीं है, और वीतरागियों में सर्वशक्तिशाली जिनेंद्र देव, तो जिनेंद्र भी करने में समर्थ नहीं है और इंद्र भी करने में समर्थ नहीं है। बोलो क्या गजब व्यवस्था है। इंद्र और जिनेंद्र यहां करने में समर्थ नहीं हो, ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं? हमारे भगवान वीतरागी हैं, ये कहकर के जैन शासन में क्या कहना चाहते हैं? सुरेश जी क्या बोलना चाहते हैं जैन शासन में? भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, तो भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, अरे वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या कर लोगे? समझ में आ रही है बात? माने जब हम कभी किसी व्यक्ति को गुस्से में ललकारते हैं तो कहते हैं तू क्या करेगा, क्या तेरे बॉस भी नहीं कर सकते, तू तो है ही क्या? मतलब समझ में आ रही है? कोई इस तरह की बात बोलते हैं ना कि तू क्या कर लेगा, तू क्या बिगाड़ लेगा, बुला लेना और किसी को भी, कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरा कुछ भी, ऐसे कह रहे हैं। ये सामने वाले ये दिगंबर संत, ये वीतरागी संत ये कह रहे हैं कि तू जगत का कर्ता धर्ता बनना चाहता है, तू ये चाहता है कि मैं दुनिया का करूं, इसका करूं, इसका करूं, पर में फेरफार करूं। अरे तुम्हारे जो भगवान हैं वे भी पर में फेरफार नहीं कर सकते, तुम हो कौन जो पर में फेरफार करने की सोचते हो? जिस काम को करने की सामर्थ्य तीन लोक के नाथ में नहीं है, उस काम को करने की सामर्थ्य हम जैसे अल्पज्ञ और अल्प शक्तिशालियों में कैसे हो सकती है? ये कहता है साहब वो तो वीतरागी है, उनको तो कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है, इसलिए वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन मैं तो रागी हूं। भाई देखो, जिसका राग मिट गया है, जो वीतरागी हो गया है, जिसको करने धरने का कुछ जज्बा नहीं है अंदर में, वो नहीं करता, लेकिन हमारे में तो उत्साह है करने धरने का। भगवान वीतरागी हो गए इसलिए नहीं करते, हम रागी हैं इसलिए करते हैं। तो कह रहे हैं भैया रागियों में भी सर्वशक्तिशाली को यहां सामने प्रस्तुत कर दिया। इंद्र भी करने में समर्थ नहीं है, माने ना तो जिनेंद्र करने में समर्थ है कुछ, और ना ही इंद्र कुछ करने में समर्थ है, टालने में समर्थ नहीं है जो होगा उसे। इंद्र, अहमेंद्र और जिनेंद्र, आपने ध्यान दिया होगा ये जितने प्रकरण ऊपर अभी तक बतलाए गए हैं, जितने उद्धरण यहां प्रस्तुत किए गए हैं, उन सभी उद्धरणों में एकमात्र क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का आधार सर्वज्ञता को ही बतलाया गया है। माने यदि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करनी हो तो सर्वज्ञ परमात्मा को सामने लेकर के बैठना पड़ेगा, सर्वज्ञ भगवान के आधार पर चिंतन करना पड़ेगा। आप सर्वज्ञता को एक तरफ रख दें तो क्रमबद्ध पर्याय आपकी समझ में आना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बिना सर्वज्ञता के भी हम क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे वस्तु स्वरूप के आधार पर, लेकिन वो भी घूम फिर करके बात सर्वज्ञता पर ही आएगी, क्योंकि वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ ने ही जाना है। वस्तु स्वरूप के जाननहार, वस्तु स्वरूप के बतलाने वाले सर्वज्ञ परमात्मा ही है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला कि भैया क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल हेतु यदि कोई है तो वो सर्वज्ञता ही है, बराबर। अब हम लोग सर्वज्ञता तो जानते, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? ये प्रयोग विपिन मैंने कोई 50 जगह किया हुआ है हिंदुस्तान में, अमेरिका में भी हो सकता है एक आध जगह किया हो। सर्वज्ञ किसे कहते हैं ये परिभाषा मैंने 50 जगह पूछी है, सभाओं में पूछी है, और मुझे एक व्यक्ति का जवाब सही नहीं मिला, एक भी व्यक्ति का सर्वज्ञ की परिभाषा। आप कहेंगे कैसी बात करते हो, हम बतला सकते हैं। आप लोगों के अंदर में उत्साह आ रहा होगा कि इसमें क्या है, सर्वज्ञ तो हम जानते ही हैं, किसी से भी पूछ लो, सर्वज्ञ तो सब जानते हैं। ये तो बच्चों का बालबोध पाठमाला का प्रश्न है। आप कहां पंडित जी कौन सी जगह पर पूछ रहे हो? आप अमेरिका में किसी सेंटर में नहीं पूछ रहे हो, ये सब सेंटरों से जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, जो यहां आए हैं जाना शिविर में एटलांटा में, यहां इनसे पूछ रहे हो आप। किसे कहते हैं सर्वज्ञ? जो तीन लोग तीन काल की बातों को सब जानते हो, युगपत जानते हो, है ना, और यही है ना जो तीन लोग बिना प्रभावित हुए जानते हो। बोलो बोलो, और सब पर्यायों को जानते हो।
अरे सब परिभाषाओं के अंदर कमी है, सब अव्याप्ति है। जो आत्मज्ञ है वो सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन तीन लोग तीन काल शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि क्या सर्वज्ञ परमात्मा तीन लोक और तीन काल को ही जानते हैं, आलोक को नहीं जानते हैं? क्या आलोक को भी जानते हैं? सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी तो सब समझते ही हैं क्या? मुझे कोई गहरी बात नहीं बतलानी है, मुझे तो इतना बतलाना है कि जिनके दिमाग में इतना आ रहा हो कि सर्वज्ञ परमात्मा तीन लोक तीन काल को जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कुछ छोड़ दिया है जिसे सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं। वो क्या है? वो है आलोक। आचार्यों ने कहीं ऐसी गलती नहीं की। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, क्या सालोका नाम त्रिलोका नाम, सालोका नाम त्रिलोका नाम। समझ में आ रही है बात? माने दिगंबर संतों ने, वीतरागी संतों ने जहां जहां सर्वज्ञता की व्याख्या की है वहां कहीं गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन फिर भी हम लोग पता नहीं कैसे अपने मन से ही उस बात को समझने लगते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। तो समझ में आ रही है बात? सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है? सब कुछ जानते। देखिए, जब निष्पन्न पर्यायों के लिए कहा जाता है, निष्पन्न माने जो बीत चुकी है, तब तो जगत के जीवों को कोई ऐतराज नहीं होता। भरोसा है हमारे को, हाँ वो हो ही चुका है, जानते होंगे सर्वज्ञ भगवान। कल हमने क्या खाया था, है ना, कहां रहते थे, कहां से आए हैं, भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है उन्हें सर्वज्ञ परमात्मा जानते होंगे, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं दिखता। किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों के बारे में कहा जाता है तो एकदम हमारा दिमाग, ऐसा कैसे हो सकता है? शाम को क्या खाओगे? अभी हमने खाया ही नहीं, हमें क्या पता कल क्या बनने वाला है, अभी तो ऑर्डर दिया ही नहीं, अभी तो नक्की नहीं है। 3 दिन बाद में क्या होगा क्या हमें क्या मालूम? 15 दिन बाद में टेम्परेचर क्या होगा ये क्या मालूम? देखता हूं गूगल खोल करके, और फिर भी कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है जो घटना अभी घटी ही नहीं है वो सर्वज्ञ परमात्मा कैसे जानते होंगे, और यदि सर्वज्ञ परमात्मा उसको भी जान लेंगे तो फिर ये सब बंद नहीं जाएंगे हम? क्या पराधीनता नहीं हो जाएगी? बोलो, आप ऐसा सोच रहे हैं यहां बैठ करके कि अभी ये जब पीरियड खत्म होगा तो यहां से खत्म होने के बाद में कहां जाएंगे? ये जो शिविर खत्म होगा इसके बाद में आपके जाने के संदर्भ में 2 विकल्प है। एक बात आप सोचते हैं कि ये 3 दिन के लिए अपन 2-3 दिन एटलांटा घूम लेते हैं, अब यहां आए हैं इतना दूर तो घूम ही ले। दूसरा विकल्प ये है कि नहीं वो बिजनेस छोड़ करके आए हैं तो सीधे अपन तो वहीं चलते हैं। ये विकल्प आपके दिमाग में चल रहे हैं। अब लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पहले से ही झलकी है ये बात कि आप कहां जाने वाले हैं। तो आपको लगता है यार ये तो मेरे हाथ से कंट्रोल ही छीन लिया है। और मैं जो निर्णय जो मेरे हाथ में था कि मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, ये तो मेरे हाथ में है ना, ये निर्णय तो, ये कंट्रोल तो मेरे हाथ में है ना। अभी कहते हैं सर्वज्ञता बीच में आ गई तो मेरे हाथ से कंट्रोल छीन गया, अब तो मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। ये ऐसी बातें करता है। जब इसके कर्तृत्व के अभिमान पर चोट पड़ती है तो ये बौखला जाता है, सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता है। मानो सर्वज्ञता को भी आज तक सिर्फ हृदय से स्वीकार कर रहा था, सर्वज्ञता का सच्चा स्वरूप ही नहीं समझा था। पूरा सर्वज्ञता का स्वरूप समझाया है इसने। यहां पर आगे पेज नंबर 40-41 पर ये पूरा सर्वज्ञता की ही चर्चा की है। कैसे है सर्वज्ञ परमात्मा, कैसे होते हैं सर्वज्ञ परमात्मा? देखो, चूंकि हम लोग सब जैन है ना, और बचपन से ये बात पढ़ते रहे हैं कि हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए भगवान सर्वज्ञ होते हैं, इस बात में तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। भाई सर्वज्ञ तो होते हैं भगवान, ये बात तो सच्ची है। लेकिन सर्वज्ञ होते हैं इसका मतलब उनको ये भी पता है कि मैं कहां जाने वाला हूं, उनको ये भी पता है कि मैं कितनी देर यहां बैठूंगा, मुझे ही नहीं पता। और आपको पता है कितने बज के कितने मिनट पे उठोगे विलास भाई? नहीं मालूम। नवीन भाई मालूम है कितने बज के कितने मिनट पर आप यहां से उठोगे? अब भगवान जानते हैं इस बात को। ये कैसे हो सकता है? जो बात मुझे नहीं मालूम मेरे बारे में, वो बात भगवान को कैसे पता हो सकती है?
जो काम अभी हुआ नहीं है उस काम को सर्वज्ञ भगवान कैसे जान सकते हैं? ये विकल्प हमारे दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। इसलिए या तो हम सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगते हैं या फिर सर्वज्ञ को मानने से ही इनकार कर देते हैं। पता है क्या कहता है कि नहीं, सर्वज्ञ भगवान जानते तो होंगे, अब भविष्य को तो नहीं जानते, वो हुआ ही नहीं है, उसको कैसे जान लेंगे? तो फिर हम जब उसे कहते हैं भैया सर्वज्ञ मतलब त्रिकालज्ञ होता है। क्या होता है? त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ माने भूत, वर्तमान और भविष्य, ये है त्रिकाल। त्रिकालज्ञ हैं वे सर्वज्ञ हैं। और आपने कहा भविष्य को नहीं जानते, इसका मतलब वे सर्वज्ञ परमात्मा त्रिकालज्ञ नहीं होकर के द्विकालज्ञ हो जाएंगे। कैसी स्थिति होगी? वे त्रिकालज्ञ है ना, वे सर्वज्ञ है ना, तो सर्वज्ञ का मतलब जानते हो आप? सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। अब क्या छिप गया है उनके ज्ञान से? फिर कहता है कि नहीं जानते तो होंगे, लेकिन सशर्त जानते होंगे। जो पुण्य करेगा वो अच्छा फल प्राप्त करेगा, जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा, जिसके पाप का उदय आएगा वो दुखी होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। बोलो, ऐसा ही है ना? सर्वज्ञ भगवान ऐसा ही जानते होंगे। अरे इसमें क्या दम है? पढ़ने वाले विद्यार्थी जब किसी ज्योतिषी के पास में जाकर के पूछते होंगे कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, और यदि कदाचित वो ज्योतिषी 100 का नोट जेब में रखकर $10-20 लेकर वो ये कहे कि देख भैया तेरी हाथ की रेखाओं को देख करके स्पष्ट पता लग रहा है कि तू पढ़ेगा तो पास होगा और नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा, ये क्या सकता है? ये पूछने आया हूं तेरे पास में। हम इसलिए थोड़ी ना आए तुम्हारे पास में कि पढ़ेगा तो पास होगा। इसके जानने में क्या दम है? ये तो दुनिया जानती है। भाई साहब, सर्वज्ञ का भविष्य संबंधी ज्ञान ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ का भविष्य संबंधी ज्ञान तो ये है कि पढ़ेगा भी और पास भी होगा, और नहीं पढ़ेगा और पास भी नहीं होगा। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो एक एक चीज झलक रही है। कितना कितना पढ़ेगा, क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कितना कितना लिखेगा, और एक एक प्रश्न में कितने कितने नंबर मिलेंगे, कितना लिख पाएगा, कब लिख नहीं पाएगा, कब कॉपी छीन ली जाएगी, ये सब बातें भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रही है। कभी कभी जब हम ऐसा गहराई से विचार करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है भगवान भी इस तरह की बातें भी जानते हैं। भगवान को ये जानने में क्या इंटरेस्ट होगा कि मैं लड्डू खाऊंगा कि गुलाब जामुन खाऊंगा? इसमें ये भी जान रहे हैं भगवान। अरे जान क्या रहे हैं, ये ज्ञान का स्वरूप है ऐसा, उनके ज्ञान में झलकता है, जानना चाहते नहीं है। भगवान तो अपने ज्ञान भगवान आत्मा को ही जानते हैं। राम जी भाई ने केवली की इस प्रकार की व्याख्या की, ये केवल एक आत्मा को जानने से केवली है। केवली कहलाते हैं ना सर्वज्ञ भगवान, वे केवली क्यों कहलाते हैं? कि जो केवल एक आत्मा को जाने वो केवली। देखा, लोकालोक को जाने वो, लोकालोक को जानना तो व्यवहार से है। ये प्रकरण अभी आएगा, अपन करेंगे उसकी चर्चा, आज ही करेंगे, क्रमबद्ध पर्याय के तीसरे प्रवचन में करेंगे 1 घंटे बाद। तो अभी यहां क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा सर्वज्ञता का स्वरूप समझ लिया? अरे भैया देखो तो सही, जहां जहां सर्वज्ञता की चर्चाएं मिलती है जरा उन शास्त्रों को खोल करके तो देखो, उन पेज बदल करके तो देखो, वहां ग्रंथों के दिगंबर संतों की वाणी को देखो जरा। आप लाइनें पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य हैं, केवल ज्ञान का विषय सभी गुण हैं, सभी पर्याय हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु। अब कौन सा द्रव्य बच गया, कौन सी पर्याय बच गई जो केवल ज्ञान का विषय नहीं होगी? देखिए 40 पेज, अंतिम 2 लाइनें। जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और भविष्य में होने वाला है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो वह सब वर्तमानवत स्पष्ट झलकता है। तो कैसे झलकता है भगवान के ज्ञान में? इसी की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं,
आगे वाले पेज पर, सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंत पर्यायें हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो। बोलो, है कोई ऐसी बात जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं आती हो? बोलो, आपको कुछ ख्याल में आ रही हो तो बतलाओ कि केवल ज्ञानी नहीं जानते हो। आप कुछ बता सकते हैं? रजनी भाई, कुछ ऐसी बात ख्याल में आती है जो केवल ज्ञानी नहीं जानते हो सकता है आप कोई ऐसी बात बतलाने की चेष्टा भी करें, लेकिन इतना जरूर सोच लेना कि जो हम जानते हैं वो सर्वज्ञ नहीं जानते होंगे। जो हम ही जान रहे हैं वो केवल ज्ञानी तो जानते ही होंगे ना। देखो, जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहा है। जो हो चुका उसे भी जानते हैं, जो हो रहा है उसे भी जानते हैं, जो भविष्य में होने वाला है उसे भी जानते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वर्तमान तो जानते होंगे, जो है नहीं उसे कैसे जानेंगे? आप लोग जानते हैं या नहीं जो नहीं है उसे? जो व्यक्ति अभी यहां नहीं है उसे आप जानते हैं कि नहीं? गुरुदेव श्री को जानते हैं कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो गुरुदेव को नहीं जानते? सब जानते हैं आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो गुरुदेव से मिले हैं? तो दो चार हाथ खड़े होंगे, अतुल भाई जैसे, देखो निरंजन भाई वगैरह हैं सब। और बाकी सबने गुरुदेव को देखा नहीं है ना? सच में नहीं देखा है? हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी इतना है कि यदि अभी गुरुदेव के वेश में आ जाएं तो हम पहचान लेते हैं। और अभी यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये फोटो किसकी लगी है इधर, बोलो किसकी फोटो है? ऐसे कोई है यहां जो नहीं जानते हो? आप कैसे जान रहे हैं? गुरुदेव तो नहीं है अभी यहां, आप कैसे जान रहे हैं? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आप उन्हें जान रहे हैं क्या? नहीं। अभी कहते ही आपके आंखों के सामने उनका चेहरा आ जाता है या नहीं? वो तो नहीं है, तो जो नहीं है उनको कैसे जान सकते हो आप? देखो, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब जो चीज नहीं है वो भी जानी जा सकती है, जो चीज नहीं है उसको भी जाना जा सकता है, जो यहां नहीं है वो भी ज्ञान का विषय बन सकता है। अरे भाई साहब, जो नहीं है यदि उसे न जाना जा सके तो फिर उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? प्रवचन सार की 39वीं गाथा प्रस्तुत कर दी, यहां पढ़ी है आप लोगों ने, बहुत साल पहले पढ़ी है। प्रवचन सार की 39वीं गाथा में क्या कहते हैं? बोलिए सभी। यदि पचखम जादम वज्जायम फलइदम वृणाणस न भवदिवातम नाणम। पद्यानुवाद याद है किसी को? पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट, जो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो। कुंतु शतक में भी दिए। क्या कहा? पर्याय जो अनुत्पन्न है, जो उत्पन्न नहीं हुई है, या फिर जो पर्याय नष्ट हो गई है, यदि वो ज्ञान का विषय न बन सके तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? अरे भाई साहब, ये भूत भावी की बातें केवल ज्ञानी परमात्मा ही नहीं, ये भूत भावी की बातें मैं भी जानता हूं, भविष्य जानता हूं मैं निरंजन भाई। अरे पंडित जी, आप जानते हो? हमको तो पता ही नहीं था कि आप भविष्य भी जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। ये क्या जानते हो? ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि शिविर 2 तारीख तक चलेगा। नहीं चलेगा 2 तारीख तक?
2 तारीख आ गई। आज कितनी तारीख है? आज तो 29 जून 2015, सोमवार। नहीं, वो नहीं जानते, मैं जानता हूं ना। बोलो, भविष्य में होने वाली कितनी बातें हैं, अनगिनती बातें जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि कल मंगलवार होगा। बोलो, कैसे भविष्य को जान रहे हैं कि नहीं? अपनी मर्यादा में रहकर के क्या हम भविष्य को नहीं जान रहे हैं? क्या भविष्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है? क्या जो घटनाएं नहीं घटी है, क्या हम उसे नहीं जानते? रोजाना न्यूज़पेपर में देखो तो सनसेट कितने बजे होगा, सनराइज कितने बजे होगा, स्पष्ट दिखाई देता है, अपने को टाइम दिखाई देता है। क्या उतने बजे सूर्योदय नहीं होता है? कि टाइम सेट करना पड़ता होगा, जैसे आप अलार्म का टाइम सेट करके सोते हैं, जितने बजे का अलार्म लगाएंगे उतने बजे अलार्म बजेगा। इसी तरह से वो जो है ना, न्यूज़पेपर में छापने से पहले वो सूर्य से टाइम सेट, देख भैया हम टाइम छाप रहे हैं, देख फिर छपने के बाद गड़बड़ नहीं होगी। 6:58 पब्लिश कर दें न्यूज़पेपर में, इतने बजे उगेगा ना। कैसा है देखो आप व्यवस्था, कितना स्वतंत्र है ये। भविष्य को जाना जा सकता है, कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। धवला का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। प्रश्न उठाया इस तरह का कि जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं, केवल ज्ञान कैसे जान सकता है? ऐसा प्रश्न उठाया। तो जवाब क्या दिया उसका? क्यों नहीं? केवल ज्ञान सहाय निरपेक्ष है। ये बहुत बड़ा तर्क है ये। केवल ज्ञान सहाय निरपेक्ष है, इसका मतलब केवल ज्ञानी को जानने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञानी को जानने के लिए सामने पदार्थ होने की जरूरत नहीं है। जान सकते हैं हम, नहीं हो तो भी जाना जा सकता है। अरे उसमें प्रमेय गमन मार्तंड में तो एक बहुत सुंदर मोही जीव का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की। पीहिते कारागारे, क्या होगा? पीहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मयि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। कितनों को समझ में आया है? 2 लोगों को समझ में आया है, अतुल भाई और सुरेश भाई। नहीं समझ में आया? पीहिते कारागारे, ऐसे कारागार में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया गया है जहां भयंकर अंधकार है। तमसी, और कितना अंधकार है? सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये, सुई के नोक बराबर भी उसमें कहीं रोशनी की चिनकी भी नहीं आ रही है। क्या कहेंगे उसे? एक किरण भी नहीं आ रही है, जहां से पूरे कमरे में इतना अंधकार है, इतना घना अंधकार है कि प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं आ रही है। अच्छा, इतना घना अंधकार कि हाथ ऐसे उठा करके सामने करे तो अपना हाथ नहीं दिखाई दे रहे, इतना घना अंधकार। मयि च निमिलित नयने, और ऐसा होने पर भी उसने आंखों को बहुत बुरी तरह बंद कर रखा है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। तथापि क्या कहते हैं कि कांताननम व्यक्तम, मुझे अपनी पत्नी का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब कैसे दिख रहा है? आंख पे पट्टी बांध रखी है, अंधेरा है, अंधकार है, घना अंधकार है, प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे दिखाई दे रहा है? सुरेश जी आपको दिखता होगा, दिखता है कभी ऐसा? तो कैसे दिखता है वो? तो ये कह रहे हैं ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जो भविष्य संबंधी बातों को जान सकता है। ज्ञान के माध्यम से पदार्थों को जानने के लिए पदार्थों के होने की अनिवार्यता नहीं है। पदार्थ नहीं हो उनको भी ज्ञान जान सकता है, कुछ भी जान सकते हैं। गधे के सींग जाने जा सकते हैं कि नहीं? अरे राव कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, गधे के भी कोई सींग होते हैं क्या? गधे के सींग तो होते ही नहीं है, तो जानेंगे कैसे? अरे भैया ज्ञान का चमत्कार है ये, जाने जा सकते हैं। व्यंग चित्रकारों के कमाल तो आपने देखे ही होंगे। क्या गधा बनाए और उसके ऊपर सींग बना देवे, ज्ञान का विषय नहीं बन सकता?
पेपर पर बनने के पहले किसी न किसी के ज्ञान में बनते होंगे। एक ज्ञान की ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है। तो यहां सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि ज्ञान सहाय निरपेक्ष होता है। ज्ञान को जानने के लिए पदार्थ सामने है या नहीं है, इस बात की जरूरत नहीं होती। सामने होते हुए भी नहीं पता हो और सामने नहीं होते हुए भी दिख जाए, ऐसा हो सकता है। विपिन भाई देखती हैं कि नहीं? सामने देखती दिख सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सामने नहीं है वो भी हमें दिख सकती है, और सामने होती हुई भी दिख नहीं रही है। और जो दूर है ना, फोन करके पूछा कि कहां रखी है, कि वो अलमारी खोलो, वो ड्रॉर खोलना, और वहां देखो कॉर्नर पे रखी हुई है। मैंने देखी मिल नहीं रही है। कि क्या बात कर रहे हो, वहीं तो रखी है, मुझे दिख रही है। दूर बैठे हुए उनको दिखाई दे सकती है, और जो वहां सामने खड़ा है उसको नहीं दिख रही है। ऐसा चमत्कार है। ये कह रहे हैं भाई साहब, केवल ज्ञान तो सहाय निरपेक्ष होता है, इसलिए जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है वे भी केवल ज्ञान के माध्यम से जानी जाती है, और ऐसे जानी जाती है जैसे कि मानो उस केवल ज्ञान में लोकालोक के पदार्थ तीनों कालों सहित खचित हो गए हो, क्या घुस गए हो, कीलित हो गए हो। जरा अमृत चंद्राचार्य के शब्द तो देखो, 200 नंबर की गाथा की टीका में लिखते हैं प्रवचन सार में, पेज नंबर 42 पर बीच में, एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, पेज नंबर 8 है, नीचे पेज नंबर 40 है। क्रमशः प्रवर्तमान, ये पर्याय क्रमबद्ध, क्रम पर्याय। अच्छा 42 है, अच्छा 42 पेज पर है बीच में। क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत भूत, वर्तमान और अनंत भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य, समझाऊंगा नहीं, एक एक चीज सिर्फ पढ़ूंगा, देखना ध्यान से क्या लिख रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी। मूल पंक्तियां हैं, हिंदी में नहीं समझ में आए तो संस्कृत में देख सकते हो, लेकिन संस्कृत में नहीं समझ में आएगा इसलिए तो हिंदी पढ़ रहा हूं। इंग्लिश में भी है, वाह। देखो क्या कह रहे हैं, मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है वो सर्वज्ञ है, वो केवल ज्ञानी होते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। क्या गजब चमत्कार बतलाया है इन्होंने यहां। क्या करते हैं केवल ज्ञानी, परमात्मा कैसे जानते हैं? मानो हम लोग केवल ज्ञानी के ज्ञान में घुस गए हो, बैठे हो। लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान है। केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, मानो संपूर्ण विश्व का वैभव केवल ज्ञान रूपी कला में उमड़ पड़ा हो, ऐसे अद्भुत व्यवस्था होती होगी। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में न आता हो। ये तो केवल ज्ञान का स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का है भाई। एक्चुअल में क्या है, वो हमारा ज्ञान लिमिटेड है ना, हमारे को तो समझते समझते भी नहीं समझ में आती है, बोलते बोलते भी नहीं दिखता है। हम दिखाएं इस पेज पर है तो भी कहता है कहां है। इधर से पीछे से कोई व्यक्ति बोलता हो, कौन बोल रहा है, मास्टर जी बोर्ड पर लिख रहे हैं, और पीछे से आवाज आई कौन बोल रहा है, तो उसको दिखाई नहीं देता है। इतने बच्चों के अंदर किसने बोला, किधर से आवाज आई, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारा तो क्षयोक्षम ज्ञान इतना मंद है, इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे केवल ज्ञान में बातें किस प्रकार स्पष्ट झलकती होंगी। हमारी कल्पना से बाहर है वो। देखो क्या कहते हैं आगे, नीचे और देखिए क्या कहते हैं। अथवा अति विस्तार से बस हो, जिसका अनिवार्य फैलाव है केवल ज्ञान का, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व को जानता है। ये सब बातें आ गई इसमें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सर्वमेव, सर्वदा, सर्वदा शब्द कालवाची है,
सर्वत्र क्षेत्रवाची है, सर्वथा भाव है, और सर्व ये द्रव्य है। तो सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव, इन सबको वे बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। देखिए और आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य तो तब हुए बिना नहीं रहता। कब? बहुत गजब बात कही है यहां पेज नंबर 43 पर बीच में। ये कहना चाह रहे हैं हमें तो आश्चर्य तब होता है कि सर्वज्ञता की सिद्धि जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने अपने जीवन में अनेक वर्षों तक पढ़ी है, सर्वज्ञता की सिद्धि जिन विद्वानों ने अनेक वर्षों तक लिखी है, याद की है, रटी है परीक्षाओं में, और न्याय विषयक अनेक प्रकार की उपाधियां जिन्होंने प्राप्त की है, न्याय तीर्थ, न्यायाचार, न्याय अलंकार, ऐसी अनेक उपाधियां जिनके पास में हैं, वे भी सर्वज्ञता की व्याख्या नहीं कर पाते। वे भी क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने लगते हैं। तो हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। पूरा का पूरा जैन न्याय के जितने ग्रंथ हैं जैन न्याय के, वे सब सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए समर्पित है। एक न्याय का ग्रंथ ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको सर्वज्ञ सिद्धि वाला प्रकरण नहीं मिले। एक न्याय का वो ऐसा नहीं होगा सिलेबस जिसके अंदर सर्वज्ञ सिद्धि वाला प्रकरण न हो। शास्त्री, न्याय तीर्थ, न्यायाचार्य आदि कोई भी डिग्रियां हो, कुछ भी पढ़ाई करो, सर्वज्ञ सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें। अब इतना सब कुछ पढ़ लेने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते सर्वज्ञ। ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वज्ञ सब कुछ नहीं जानते। अरे तुम सर्वज्ञ सिद्धि करते रहे हो। न्याय शास्त्रों में दो प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा मिलती है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। समंत भद्राचार्य के सामने कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि सर्वज्ञ नहीं होते, हम नहीं मानते सर्वज्ञ को। आए सामने कोई व्यक्ति, हम नहीं मानते सर्वज्ञ को। तो समंत भद्र स्वामी ने कहा कि ठीक है मत मानो, लेकिन मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे दो, मैं मान लूंगा कि नहीं होते सर्वज्ञ। बोले क्या पूछना है तुम्हारे को? कि मुझे ये पूछना है कि सर्वज्ञ अभी नहीं होते या सर्वज्ञ कभी नहीं होते। क्या प्रश्न है? सर्वज्ञ अभी नहीं होते या कभी नहीं होते, क्या कहना है बोलो? कि साहब अभी नहीं होते। ठीक है हम भी मानते कि नहीं कभी नहीं होते। तो कभी नहीं होते ये देख के बोलते हो कि बिना देखे बोलते हो? यदि बिना देखे बोलते हो तो झूठ कहते हो, और यदि सब देख करके बोलते हो तो सर्वज्ञ तो होते ही हैं। सब देख करके कह रहे हो। दूसरा प्रश्न, सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है? बोलो क्या कहना चाहते हो? यदि तुम कहते हो कि यहां नहीं है तो हम भी मानते। पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में, अमेरिका में रह रहे हो चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो, यहां कहीं भी सर्वज्ञ नहीं है। तो यहां नहीं है कहते हो तो हम भी मानते हैं। और यदि तुम ये कहते हो कि कहीं नहीं है तो फिर हमारा प्रश्न, सब जगह देख करके बोलते हो या बिना देखे बोलते हो? साहब बिना देखे बोलता हूं तो झूठ है तुम्हारी बात। जब तुमने देखा ही नहीं है तो बोल क्यों रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं होते? कि नहीं हमने सब देख लिया कहीं नहीं है। कि तुमने सब देख लिया तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। समझ आ रही है बात? दो बातें हैं कितनी महत्वपूर्ण, अभी नहीं या कभी नहीं, यहां नहीं या कहीं नहीं। बोलो क्या गजब तर्कों के आधार पर सामान्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि। इसका मतलब यह है कि तुम भले ही नहीं मानो, सर्वज्ञ भगवान तो होते हैं। फिर सिद्धि के आगे सूक्ष्म अंतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्य चिद्ध था अनुमेयत्व तो ज्ञाति रीति सर्वज्ञ सिद्धि संस्थिति। अनुमान आदि से सिद्धि होती है। जिस तरह से अग्नि की सूक्ष्म, अंतरित और दूर तीन तरह के पदार्थ बतलाए, ऐसा सिद्ध किया उन्होंने। दुनिया में तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ सूक्ष्म होते हैं जो हमें नहीं दिखते, परमाणु वगैरह वो सूक्ष्म है।
कुछ पदार्थ होते हैं अंतरित। अंतरित की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं जो काल से दूर हैं, वे भी हमें नहीं दिखते, जैसे राम रावण आदि हमें नहीं दिखते, हमें नहीं पता। सूक्ष्म अंतरित और कुछ ऐसे होते हैं जो दूर हैं, जैसे मेरू पर्वत आदि। ये पदार्थ हमारे को दिखते नहीं है, लेकिन किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष होते होंगे। क्यों? किसी के तो प्रत्यक्ष होते होंगे ना। परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन किसी के ज्ञान का तो विषय होता होगा। राम रावण आदि को हम में से किसी ने देखा है कि नहीं? आपने नहीं देखा कभी रावण को? कभी नहीं देखा? तो किसी ने भी नहीं देखा। किसी ने तो देखा होगा। या रावण जब लंका में रहता था तो अकेला ही रहता था? तो पूरा राज्य था तो सब लोगों ने देखा ही होगा ना रावण को। और रामचंद्र जी को देखा होगा कि नहीं देखा होगा? दूर हैं वो, हमने नहीं देखा, लेकिन किसी ने देखा है। बराबर। हिमालय देखा कि नहीं? आपको दिख रहा है कि नहीं? क्यों दिख तो नहीं रहा है। जिन्होंने देखा होगा उनके ज्ञान में आ गया होगा कदाचित, लेकिन फिर भी जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए तो वो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं भैया, केवल ज्ञानी के ज्ञान में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो हमारे ज्ञान में नहीं हो। जो उन बातों को जानते हैं, जो सब बातों को जानते हैं, वे ही सर्वज्ञ होते हैं। देखिए अंतिम पैराग्राफ की तरफ आ जाइए। इधर भविष्य को निश्चित मानने में अज्ञानी को वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती प्रतीत होती है। क्या लगता है? अरे साहब कैसे कैसे जानना है, कैसे हो कैसे जाएगा? ऐसा लगता है खंडित हो रही है, स्वतंत्रता खंडित हो रही है, बंध गए, कुछ पराधीनता लग रही है। पर उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि भविष्य को अनिश्चित मानने पर ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध होंगे, जबकि सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं वर्षों पहले कर दी जाती हैं और वे सत्य निकलती है। ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान, क्या इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता? क्या ये सब बातें काल्पनिक बातें हैं? क्या ज्योतिष ज्ञान झूठा है? मैंने अभी 2-3 घंटे पहले भी कहा था, ज्योतिष ज्ञान तो सच्चा है। द्वादशांग में ज्योतिष ज्ञान की चर्चा है या नहीं? निमित्त ज्ञान की भी चर्चा है, ज्योतिष ज्ञान की भी चर्चा है। कितने 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 वर्षों पहले ऐसी ऐसी घोषणाएं न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं अपन, न्यूज चैनल्स पे आती रहती है। इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, माने 100 साल देख करके बतला रहे हो। 2000 साल बाद में, 5000 साल बाद में ये पहली बार ऐसा सूर्य ग्रहण हो रहा है, ऐसा चंद्र ग्रहण होने वाला है, इतने बजकर इतने मिनट में होगा और दुनिया के इस शहर से देखा जा सकेगा। और वो सब बिल्कुल सत्य निकलती है। 6-6 महीने पहले ऐसी घोषणाएं कर देते हैं, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर ऐसा ऐसा होगा। क्या वे सब झूठी निकलती है? क्या उनकी सत्यता में किसी को शंका है? क्या वे सत्य नहीं है? वे सब काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे भाई साहब, वे सब झूठे हो जाएंगे। भविष्य के संदर्भ में की गई सारी बातें झूठी सिद्ध हो जाएगी। सबको कल्पना मात्र कहना होगा। जितनी घोषणाएं आप करते हैं, जितने पंपलेट छपते हैं, पत्रिकाएं छपती है, सब झूठी हो जाएगी। जितनी निमंत्रण पत्रिकाएं जाती है, शादी की निमंत्रण पत्रिकाएं मान लो भले ही, सब झूठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शादी हुई नहीं, उसके पहले आप कैसे डेट बतला सकते हो कि इतने तारीख को होगी? बतला सकते हो क्या? जैसे कार्ड छपेंगे उसी हिसाब से, तो इसका मतलब पता है ना आपको, आप अपनी मर्यादा में रहकर के जान रहे हैं ना उस चीज को, भविष्य को जान रहे हैं कि नहीं? ज्योतिष ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमारे हृदय के कोने में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि भविष्य को जानते हैं, भविष्य को जाना जा सकता है, भविष्य निश्चित है, ये हमारे हृदय के कोने में बैठा हुआ है। तभी तो ज्योतिषी को जाकर के कहता है भाई साहब बता दो ना। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, यहां अमेरिका में क्या कहते हैं, ऐसा कहते होंगे आप लोग तो जाकर के, क्योंकि आप लोग तो मानते नहीं हो ना, तो आप लोग तो ऐसा समझते होंगे देखो भैया भविष्य तो निश्चित नहीं है क्या, तो और तू मेरा हाथ देख करके मेरा भविष्य बना दे।
क्या कहते हैं, बना दे कि बता दे। बता दे ये भाषा किस चीज को सूचित करती है? आप बता दो, आप जरा देख करके बताओ ना। तो वो कहता है कि मैं आपका अच्छा भविष्य बना देता। अरे तू क्या बनाएगा? इसका मतलब मेरा भविष्य कैसा होगा ये तो मेरे हाथ में है, मैं कैसा बनाऊंगा। तुम तो सिर्फ बता सकते हो, बना नहीं सकते। बता सकते हो इसका मतलब क्या निकला? पता तो है, निश्चित तो है, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है, बस इतना ही फर्क है ना। भविष्य निश्चित तो है, मुझे पता नहीं है और तुम्हें पता है, बस इतनी सी बात है। अनिश्चित है ये नहीं हुई बात। निमित्त ज्ञान की चर्चा देख लो, ज्योतिष ज्ञान की चर्चाएं देख लो, कदम कदम पर आपको इस प्रकार की चर्चाएं मिल जाएंगी। निमित्त ज्ञान के आधार पर इस प्रकार की चर्चाएं कर दी जाती हैं, देख करके बतला देते हैं क्या घटना घटने वाली है। सच्ची घटना है, करीब 60-70 साल पुरानी। एक व्यक्ति की बारात जा रही थी, दरवाजे पर खड़ी थी, तोरण मारना था उसको। आप जानते घोड़ी में बैठ करके आता है और वो जो कुछ भी, पूरी बारात साथ में थी। और एक व्यक्ति जो बारात देखने के लिए आए हुए थे, वहां शादी में आए हुए थे, लड़की वालों के पक्ष से थे, वो बगल में खड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं कि कैसा लड़का पसंद किया है, ये क्या मुर्दे से शादी कर रहे हैं? अरे क्या कह रहे, आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे कह रहे हो आप? ऐसा शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें मत कहो। कि नहीं नहीं, गलत नहीं कहता, इस लड़के के साथ में फेरे नहीं हो पाएंगे, उससे पहले आयु पूरी हो जाएगी उसकी, उससे पहले इसका जीवन पूरा हो जाएगा। ये कैसे कहते हो आप कि इसके सर के ऊपर जो तिलक लगाया था ना, 2 घंटे हो गए तिलक लगाए हुए, अभी तक सूखा नहीं है। इसके अंदर का तेज खत्म हो गया है, इसके अंदर की उष्णता खत्म हो गई है। और हुआ ऐसा ही, फेरे होने के पहले पहले उसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग के नरक जो भी हुआ हो कहने के लिए स्वर्गवास हो गया। नहीं जाना जा सकता। ऐसी घटनाएं देख करके नहीं बतला देते हैं क्या? वैज्ञानिक ऐसी जगह देख करके नहीं बतला, मिट्टी देख करके नहीं बतला देते हैं कि जमीन के अंदर पानी है कि तेल है कि कितनी गहराई पर है? ये सब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर ली है क्या वे बातें झूठ निकलती है? हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं वर्षों पहले कर दी जाती हैं और वे सभी घोषणाएं सत्य निकलती है, सत्य निकलती है, सत्य निकलती है। इसका मतलब भविष्य निश्चित तो है, लेकिन हम उसे नहीं जान पा रहे हैं। और जो उस भविष्य को पूरी तरह से जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। ये सब सर्वज्ञता की व्याख्याएं चल रही हैं। अब इस सर्वज्ञता के संदर्भ में भी जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ये कुछ और बातें हैं आगे। और आगे अवधि ज्ञान मने पर यह ज्ञान के माध्यम से भी भविष्य को जानने की बातें कही है। मैं अभी 1 घंटे बाद होने वाले सेशन में उसकी चर्चा करूंगा। अभी की बात को यही विराम देता हूं। छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का।